धोरण 8 मराठी, पाठ 7वां, ध्येयपूर्तीचा ध्यास। लक्ष्मण लोंढे ये लेखक है इसके। बालवयात मनाला भावलेल्या एका सुंदर पक्षाच्या भेटीसाठी या कथेतील मुलाचे मन ध्यास घेते। जीवनाच्या अंतापर्यंत त्याचा शोध घेण्याचा ध्यास चालू राहतो। शेवटी त्याची ध्येयपूर्ती होते, त्याला समाधान मिळते। खडतर परिश्रमाने ध्येयप्राप्ती होते। हा संदेश प्रस्तुत पाठातून मिळतो। प्रस्तुत पाठ हा लक्ष्मणायन या पुस्तकातून घेतला है। लक्ष्मणायन ये लक्ष्मण लोंढे इन लेखक का आत्मचरित्र है, उसमें से ये पाठ लिया हुआ है। उस बच्चे ने जो ध्यास लिया है, उस बच्चे ने जो जिद पकड़ी है, उसके बारे में ये पाठ है। आफ्रिकेच्या दक्षिणेतील भागातल्या जंगलात राहणाऱ्या निरनिराळ्या आदिवासी जमातीतील एक लोककथा प्रचलित आहे। ती एकच कथा थोड्याफार फरकानं सगळीकडे सांगितली जाते। ती लोककथा त्या समाजाच्या जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर चांगला प्रकाश टाकते। आदिवासी फैमिली है, जंगल में रहने वाले वो बच्चे के ज़िंदगी में क्या प्रसंग जो घटना घटी है, वो एक अपने आदर्श दिलाती है कि हमें भी उस तरह से उस कहानी में से कुछ सीखना है। आदिवासी जमातीतला एक 7-8 वर्षाचा मुलगा होता। त्याला एकदा तहान लागली। तो जंगलातल्या डव्हाऱ्यावर गेला। ओंजळीनं पाणी पिऊ लागला। पाणी पिता पिता त्याला त्या पाण्यात एका सुंदर पक्षाचं प्रतिबिंब दिसलं। लालसर चोच, निळी मोरपंखी पिसं, पोपटी पोट असा तो अगदी छोटासा चिमणी एवढा पक्षी। तर डवऱ्याच्या बाजूला असलेल्या एका झाडाच्या फांदीवर तो आपली शेपटी हलवत गाणं म्हणत होता। तो मुलगा एक जंगलवासी असला तरी त्यानं इतका सुंदर पक्षी यापूर्वी कधी पाहिला नव्हता। त्याला तो इतका आवडला की तो पाणी प्यायचंही विसरला आणि त्यानं मान वळवून वर पाहिलं। वो लड़का पानी पीने के लिए उस डवरा मतलब क्या है, एक तालाब जैसा है छोटा पानी पीने के लिए। उसमें वो जब भी झुका पानी पीने के लिए, उसने उस पानी में प्रतिबिंब देखा, किसी की परछाई देखी। बहुत सुंदर ऐसा पंछी उसमें उसको दिखा। तो वो पानी पीना भूल के उस पंछी की तरफ देखने लगा आणि नेमका त्याच वेळी तो पक्षी उत्तरेच्या दिशेला उडून गेला। वो ऊपर देख रहा था, तब तक वो पंछी उड़ गया। मुलाला तो पक्षी पुन्हा पाहण्याची इच्छा होती। शक्य झालं तर तो पकडणार होता, त्याला मोरपंखी पिसावरून अलगद हात फिरवणार होता, त्याला गोंजारणार होता। तो पक्षी त्या दिशेनं उडाला। त्या दिशेनं मुलानं चालायला सुरुवात केली। मुलाचं बालपण आणि तारुण्याचा काळ संपेपर्यंत त्याला धुंडत होता। दरवेळी त्याला पुढील गावातले लोक त्या पक्षाला पाहिल्याचं सांगायचे आणि उत्तरेकडे उडून गेल्याचं सांगायचे। वो लड़का बहुत दिनों तक, उसकी जवानी आ गई, वो बड़ा होने लगा, तो भी वो उस पंछी को ढूंढते ढूंढते अलग अलग जगह पहुंचा। तो हर गांव के लोग बोलते थे कि ये उत्तर की दिशा में भागा है, ये पंछी उड़ गया है। मुलांचं वाढतं वय वाढत जातं, परंतु मुलांचा शोध चालूच राहतो, कारण तो शोध सौंदर्य आणि स्वप्नपूर्तीचा असतो। बड़ा हो जाता है तो भी उसको ढूंढते ही रहता है, तो उसका जो स्वप्न है उसकी पूर्ति का वो प्रवास है। मुलगा अखेर म्हातारा होतो, वो लड़का बूढ़ा हो जाता है, तेव्हा किलोमांजरी पर्वताच्या पायथ्यापासच्या गावातले लोक त्याला सांगतात की पक्षी नक्की पर्वताच्या उंच शिखराच्या दिशेनं गेलेला आहे। किलोमंजारो ये एक पर्वत है और उस पर्वत के पास वो पहुंच जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, उस पर्वत के टोच पे वो पंछी जाके बैठा है। वृद्ध झालेला मुलगा मोठ्या कष्टानं एक एक पाऊल पुढे टाकतो। वृद्ध मतलब वो बूढ़ा हो चुका है अभी। वो बूढ़ा उस पर्वत के ऊपर जाने लगा। अखेर पर्वताची सर्वात उंच बर्फानं झाकलेली शिखरं आली। तिथेही कष्टानं चढला, तरीही तो पक्षी दिसला नाही। आता पार तो थकलेला होता। आता आणखी शोध घ्यायचा बाकी, त्राण त्याच्या शरीरात राहिलं नसतं। अभी वो बहुत थक गया था, उसको बिल्कुल शक्ती नहीं थी चढ़ने की। थकलेला, भागलेला, शांत असलेला तो बर्फाच्या शय्येवर आडवा झाला आणि मृत्यूची वाट पाहू लागला। अभी वो लेट गया और अपने मृत्यु की राह देखने लगा।
एक मूल म्हणून सुरू असलेला प्रवास जीवनाचा पट प्रत्यक्ष मृत्यू येण्यापूर्वी त्याच्या समोर पुन्हा एकदा उलगडला। बचपन से लेकर अभी तक की ज़िंदगी उसके नज़र के सामने आई। जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्याला लागलेल्या सौंदर्याच्या ध्यासानं त्याला आपलं जीवन फुकट गेल्यासारखं वाटलं नाही, उलट ते साफल्यानंच जगलो याचं त्याला समाधान वाटलं। वो जीवन उसका सार्थक ही लगा है, उसको समाधान हो गया। वो अपनी मृत्यु की राह देखने लगा। क्यों उसको समाधान हो रहा था कि उसको जो चाहिए वो काम उसने किया था, उसको उस पंछी को ढूंढना था, वही ढूंढने में उसने ज़िंदगी बिताई, ना कि उसको जो पसंद नहीं वो काम करते बैठा और ज़िंदगी ढोता रहा। ऐसे नहीं किया उसने। अखेर रिकाम्या आभाळाकडे पाहत तो डोळे मिटतो तेव्हा अलगदपणे एक पीस त्याच्या उताण्या हातावर येऊन पडतं। ते त्या पक्ष्याचं पीस असतं। ते पीस जणू त्याला सौंदर्याचा साक्षात्कार असतो। त्या पिसाच्या स्पर्शानं त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलतं आणि इतक्या हसऱ्या चेहऱ्यानं तो त्या जगाचा अखेर निरोप घेतो। उसके हाथ पे आके वो पंछी का एक पंख आके गिरता है। मरते मरते उसने वो पंख देखा तो उसको बहुत वो लगा कि अरे मैं ये पंछी को ही ढूंढने के लिए तो इधर आया हूँ इतने दूर, और इसका पंख मेरे हाथ पे गिर गया। त्या आदिवासींच्या मते तो मुलगा जगला। ते पीस जणू त्याला झालेल्या सौंदर्याचा साक्षात्कार असतो आणि त्या पिसाच्या स्पर्शानं त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलतं आणि हसऱ्या चेहऱ्यानंच तो या जगाचा अखेरचा निरोप घेतो। वो हंसते हंसते ही अपनी ज़िंदगी का अंत कर देता है, मतलब जान छोड़ देता है, क्योंकि उसको वो जो पंछी की शोध में आया था वो पंछी का एक पंख उसके हाथ पर गिर गया। मतलब वो पंछी कहीं आसपास होगा, यानी मैं बहुत सही दिशा में चल रहा था, ऐसे उसको समाधान था। अखेर रिकाम्या आभाळाकडे पाहत जेव्हा तो डोळे मिटतो तेव्हा अलगदपणे एक पीस त्याच्या हातावर येऊन पड़तं। वो आकाश की तरफ देख रहा है और तभी धीरे से वो आदिवासियों के मन से वो जो बच्चा है वो बहुत अच्छी तरह से जीवन जिया, और इसलिए वो जो लोक कथा है वो बहुत सालों तक 100 सालों तक ये बताने की प्रथा वहाँ पे पड़ी। त्या मुलाला लागलेला त्या पक्षाचा ध्यास जीवनात अतिशय सहजपणे न लाभणारी गोष्ट असते। अपनी ज़िंदगी में हमें जो मिलता नहीं है वो एक ध्यास हमें होता है कि हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है आगे जाके। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी आगे जाके। ये सोच के आपल्याला असं काहीतरी आपोआप मिळतं असं समजू नये, ते शोधून काढावं लागतं आणि हे आपल्या जीवनाचं श्रेय असतं। एकदा ते मिळालं की त्या पूर्तीचा ध्यास लागला पाहिजे, नव्हे तो लागतोच, आणि तो ध्यास आपलं जीवन उजळवून टाकतो। पोटाची खळगी भरण्यापलीकडे जाऊ शकतो तो मानव। त्यालाच एक बुद्धी आहे, त्यालाच फक्त वाचा आहे, तोच फक्त तंत्रज्ञान विकसित करू शकला आहे, त्यालाच फक्त विचित्र ध्यास लागू शकतात। पण असे ध्यासच आपल्याला नेहमी पशुवत जीवनाच्या पलीकडे नेऊन ठेवतात। पशुवत जीवनाच्या पलीकडे नेणं मतलब क्या, कोई जानवर जैसा बिहेवियर नहीं करता है। अगर तुम अपनी जीत को पाने के लिए कुछ कष्ट करते हो, मेहनत करते हो और उसमें सफलता पाते हो, तो तुम लोग ज़िंदगी जी गए सही तरह से, सही मायने से, ऐसा माना जाता है। हा जीवनाचा ध्यास कोणता असावा हे ज्याचं त्यानं ठरवावं, और ये ज़िंदगी का ध्यास हर एक ने अपना अपना डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, और जो करना है वो पक्का करके उसकी तरफ अपने को पग उठाना है। कित्येकदा तो अपघातात सापडतो। आपलं जीवन उजळून निघण्यासाठी मोठं ध्येय असायला पाहिजे। आपल्या आजूबाजूच्या समाजातही अगदी छोटं छोटं ध्येय ठेवून जगणारी माणसं आढळतात। आपल्या जीवनाच्या केंद्रस्थानी आपण स्वतः नसून दुसरं कोणीतरी आहे असू शकतं।
याची जाणीव त्या क्षणी होते. तो क्षण साक्षात्कारी लागतो आणि मग त्या व्यक्तीस ही जाणीव होते, त्याच्या भाग्याला सीमा नसते. हमें वो जान लेना चाहिए, जाणीव होने मतलब क्या, हमें अपने दिल से उसे जान लेना चाहिए कि छोटे छोटे ध्येय रखने चाहिए ज़िंदगी में, बहुत बड़े नहीं. अभी तुम लोग विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी दशा में तुम क्या ध्येय रख सकते हो बताओ. तुम्हें परीक्षा देनी है 8वीं की, परीक्षा पास होनी है, ठीक है. और अभी जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हो घर जाके पढ़ना है. ये समझो तुमने ध्येय रखा आज के लिए कि आज टीचर ने दिया पाठ, मुझे पढ़ना है. ओके, अभी वो पाठ पढ़ने के लिए तुमको अगर पढ़ाई नहीं आती तो तुमको पढ़ना सीखना है कि हाउ टू रीड. कान्हा मात्रा वेलंडी के साथ. और जब तुम एक पैराग्राफ पढ़ सकते हो तो तुमने तुम्हारी ध्येय पूर्ति करी, तुमने वो जीत जो रखी थी सामने वो पाई. उसका आनंद बहुत अलग होगा और बहुत अच्छा होगा, जो सिर्फ तुम ही अनुभव कर सकते हो. तुम्हारा अनुभव किसी और को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जिद की, तुमने उस जिद को पूरा करने के लिए मेहनत की और फिर वो तुमने पाई. तो उसकी खुशी किसको मिलेगी? तुम्हें ही मिलेगी, है ना. तो अपनी खुशी पाने के लिए हमें रोज़ एक छोटा सा गोल सेट करना है, एक ध्येय रखना है और उसकी तरफ तुम्हें कष्ट करने हैं, श्रम करने हैं. वो जब ध्येय पाओगे तो तुमको नींद के समय बहुत खुशी होगी कि आज मैं बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी जी, मैंने 1 घंटा अपने लिए दिया, मुझे वांचन आ गया, मुझे लेखन आ गया, मुझे गणित का सूत्र आ गया, और तुम्हें बहुत खुशी होगी. तो तुम्हें जो नहीं आता है, जैसे बड़े लोगों की बड़ी जिद है, तुम लोगों की छोटी होनी चाहिए, और जो होनी चाहिए जो तुम कर सकते हो पार, उसको ऐसी जिद होनी चाहिए. जब भी लेसन्स पढ़ा के हो जाएंगे तो तुम्हारी जिद क्या होनी चाहिए कि मुझे परीक्षा पास करनी है, तो मुझे खुद को लेसन के क्वेश्चन आंसर लिखने आने चाहिए. ये तुम्हारी जिद होनी चाहिए. जब तुम पाओगे तो तुम्हें उसकी खुशी मिलेगी, और जब तुम परीक्षा दे के पास हो जाओगे तो उसकी खुशी टीचरों को भी मिलेगी, तुमको भी मिलेगी, माँ बाप को भी मिलेगी. तो तुम्हारे एक एक दिन के गोल का कितना महत्व है तुम्हारे लाइफ में, समझ में आया? ठीक है, ये लेसन घर में जाके पढ़ो और फिर उसके हमें सवाल जवाब करने हैं.